हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करते हैं जी। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत से प्रकार से हाइपरबोला को सॉल्व किया था। जैसे देखिए, ये था हमारा रेक्टेंगुलर मेथड द्वारा था जी, ये हाइपरबोला ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, हाइपरबोला कई मेथड से बनाया जाता है। तो ये था आपका रेक्टेंगुलर मेथड। उसके बाद नेक्स्ट था जी, ये भी देखिए, ये भी रेक्टेंगुलर मेथड ही, इसको भी रेक्टेंगुलर मेथड के नाम से भी जानते हैं। दिख रहे हैं ना, इसमें और इसमें देखिए क्या, इसका कर्व क्या है जी, छोटा सा आकृति है, इसका कर्व बड़ा है। क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन दोनों एक ही क्वेश्चन को दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। दिख रहा है ना, तो इसका वीडियो हम लोग प्रॉपर बना दिए हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट था जी हाइपरबोला, ये था हमारा, ये फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से था जी। ये तो कैसे ड्रॉ किया था, इसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं जी। तो अगर वीडियो ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हाइपरबोला के लिए। वहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, अच्छा से विस्तार रूप से ये सभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया। इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हाइपरबोला ही सॉल्व करेंगे, लेकिन वो कुछ अलग तरीका से होगा जी। ये हाइपरबोला ही है जी ये भी, तो लेकिन इसका मेथड कुछ बनाने का रूल रेगुलेशन कुछ अलग है। तो इसमें एंगल का जिक्र किया है इस क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, एक इस टाइप से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 2 स्ट्रेट लाइन्स OA एंड OB मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री बिटवीन देम, यानी OA और OB के बीच का क्या होना चाहिए जी, दूरी। ये 70 डिग्री के एंगल पर बनाना है। पीज ए पॉइंट 35 mm फ्रॉम OA एंड 45 mm फ्रॉम OB। ड्रॉ ए हाइपरबोला थ्रू पॉइंट P विथ OA एंड OB एज एसेम्पटन्स मेकिंग एट लीस्ट 12 पॉइंट्स। तो ध्यान से देखेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया है जी, एंगल का जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं ऊपर, और एंगल कितना डिग्री का है जी, 70 डिग्री का एंगल शो किया है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक क्या करते हैं जी, यहाँ से हम लोग एक लाइन, नॉर्मल सा एक लाइन यहाँ से हम लोग शो कर ले रहे हैं जी। ये लाइन शो कर लिए, क्लियर हुआ जी। देन लाइन शो करने के बाद इस पॉइंट पे रख के यहाँ से सेट, ये जो चांदा है तो चांद की सहायता से एंगल शो कर ले। और कितना डिग्री का बोल रहा है जी, ये 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का हम लोग एंगल मार्किंग कर लेते हैं। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखेंगे, एंगल मार्किंग कर लिए, और मार्किंग करने का यहाँ से एंगल हम लोग शो कर दिए, क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिएगा, OA और OB का जिक्र किया। तो O किस पॉइंट को, देखिए यही हमारा क्या हो गया जी, O पॉइंट हो गया, क्लियर हुआ। और OA और OB का जिक्र हो रहा है, तो OA पॉइंट इसको O और A, और O और B इसको हम लोग मान लेंगे, क्लियर हुआ जी। OA और OB हम लोग मान चुके। अब ध्यान से देखेंगे, मेकिंग एंगल 70 डिग्री बिटवीन देम, यानी OA और OB के बीच का एंगल कितना होना चाहिए जी, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का हम लोग एंगल तो शो कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट है पीज पॉइंट 35 mm फ्रॉम OA, यानी एक P पॉइंट मिलना है, वो कितना 35 mm पे, कितना OA से। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो दूरी है जी, यहाँ से हम लोग 35 mm हम लोग यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे, क्लियर हुआ।
उसके बाद ध्यान से देखिए एक और इसमें मेजरमेंट शो किया है, एंड वो भी कितना 45 mm। तो 45 यानी 45 mm, तो हम लोग यहाँ से 45 mm का हम लोग प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे। देन मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट पे भी हम लोग कितना 70 डिग्री का एंगल शो करेंगे। तो चांद रखेंगे यहाँ से, और चांदा की सहायता से यहाँ से इसी सेंटर पॉइंट से ये जो मार्किंग किए वहीं से हम लोग 70 डिग्री का एंगल शो कर देंगे। तो ये ध्यान से देखेंगे, ये वाला पॉइंट इसको हम लोग ऐसे शो कर दिए। क्लियर हुआ। देन ये वाला कितना मेजरमेंट था जी, 35 mm था जी, यानी 35 mm था। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो पॉइंट मिला हम इसको अब किस नाम से जानते हैं, इसको हम पी पॉइंट, ये वाला जो है पी पॉइंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं जी। क्लियर हुआ इतना तक। अब देखिए इसमें बोल रहा है ड्रॉ ए हाइपरबोला थ्रू पॉइंट पी विथ ओ एंड ओ बी एज एसेम्पटल्स मेकिंग एट लीस्ट 12 पॉइंट्स। यानी इस पे 12 पॉइंट्स आपको दिखाना है, शो करना है। तो देखिए 12 पॉइंट्स कैसे शो करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। अगर इसके पहले वाला आप लोग क्लास किए हैं तो ये पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा जी, अगर नहीं देखे तो यहाँ पे समझिए। तो हम 6 पॉइंट इधर मार्किंग करेंगे और 6 पार्ट क्या होगा जी, प्रॉपर बराबर होगा जी। 6 भाग में इसको बांटेंगे, फिर 6 भाग में उसको बांटेंगे। तो इस लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं जी, ये रूल ही है जी बांटने का। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। उसके बाद सेम प्रोसेस इधर भी वही काम करेंगे जी। तो 1 2 3 4 5 और आपका ये 6। तो यहाँ पे 6 है, तो उसके बाद ये आपका पॉइंट 7 हो गया, ये 8 9 10 11 और ये आपका 12। तो 12 पॉइंट हो गया जी। 12 पॉइंट का जिक्र कर रहा था तो 12 पॉइंट हम क्या किए जी, यहाँ पे शो कर दिए। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। ये जो ओ पॉइंट है जी, ओ पॉइंट, अब ओ से सभी एक को, ओ से 1, ओ से 2, ओ से 3, ओ से 4, ओ से 5, ओ से 6, उस तरह ओ से 7, ओ से 8, इस तरह सबको एक सीक में रख के मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से ओ और ये 1 को मिलाना है, तो एक दूसरे के यहाँ पे क्या करेंगे, सीक में रख के पॉइंट, और ऐसे हम लोग मिला देंगे। उसी तरह ओ से लेके 7 को, इसी तरह जितना 12 पॉइंट है 12 पॉइंट को हम इसी से हम लोग मिला लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये सभी को बारी बारी से हम लोग ओ से लेके ये सभी 12 पॉइंट को हम लोग शो कर दिए। देन अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। अब सेट स्क्वायर को रखिए, यहाँ से सेट स्क्वायर को हम लोग रखेंगे, और इसके बाद ध्यान से देखिए ये जो भी पॉइंट है जी, ये जो भी रेखा है, तो हम लोग यहाँ से एक ऐसे इस टाइप से हम लोग रेखा शो करेंगे जी। सेट स्क्वायर को देखिए ऐसे प्रॉपर बैठा लीजिए, और देन बैठाने के बाद यहाँ से ये जो भी पॉइंट यहाँ से कटा हुआ है, ये इस रेखा को और इस रेखा को जहाँ पे काट रहे हैं वहीं से हम क्या करेंगे, सभी को इसके पैरेलल यहाँ से लाइन शो करेंगे। ये उसके बाद नेक्स्ट है, ये हुआ, उसके बाद ये वाला पॉइंट हुआ। देखिए बारी बारी से ये सभी को जी, देखिए सेट स्क्वायर की आवश्यकता, अगर सेट स्क्वायर नहीं है, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है वो अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है, चांद की सहायता से भी यूज कर सकते हैं, या ट्राई स्क्वायर से वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपका ये क्या हुआ जी, फाइनल हुआ।
ये सभी से अब देखेंगे। अब सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे बैठा लेंगे यहाँ से, ये वाला ध्यान से देखिएगा, कैसे यहीं पे ज़्यादा करेक्शन होने की संभावना रहती है। ये हुआ, इसको प्रॉपर बैठा के देन उसके बाद ये वाला पॉइंट है, यहाँ से इसको ये हुआ, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ से, फिर ये वाला लाइन आपका, उसके बाद ये वाला हम देखिए, ये जहाँ भी मिला ये सभी कॉर्नर, ये जो कटा हुआ है इसको हम लोग नमा, इसको थोड़ा डार्क कर देना है। इसी पॉइंट का हमको क्या है जी, काम है जी। क्लियर हुआ? तो ये P है, तो इसको हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग P1, ये P2, ये P3, ये P4 और ये P5 और ये आपका P6। क्योंकि P1 2 3 क्यों? क्योंकि 1 से आया तो 1 2 से गया है, तो 2 वाला, ये 3 वाला 4 5 6, इस तरह हम लोग इसको शो कर दिए। अब उसी तरह हम लोग इधर भी यही सेम टू सेम बॉक्स इधर भी हम लोग शो करेंगे। तो देखिए उसको कैसे शो करेंगे। तो सेट स्क्वायर को पहले यहाँ पे बैठा लेंगे जी। सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे बैठा देने के बाद अब देखिए ये पॉइंट जहाँ से भी ये मार्किंग हुआ है, ये यहाँ से हम लोग आगे की तरफ लाइन खींचेंगे जी। उसके बाद ये लाइन हुआ, उसके बाद ये हुआ, देख रहे हैं ना जी। प्रॉपर देखिए, हबड़ाइएगा तो आपका गलत हो सकता है जी। तो इसलिए क्वेश्चन ये जब सॉल्व करने बैठिए तो आराम से और प्रॉपर ध्यान में रख के, हर पॉइंट को ध्यान में रख कर आप लोग सॉल्व कर कीजिए लोग। ये हुआ, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर बैठा लेंगे। कहाँ से जी? इस ये जो रेखा है इसी के पैरेलल ले जाना है। तो यहाँ से ये हुआ। अब इसी तरह हम लोग, ये 7 से है तो यहाँ तक, उसी तरह ये 8 से है, उसके बाद ये 9 से, तो इस तरह हम लोग, उसे ये 10 है तो ये 10 से, उसके बाद ये 11 है तो 11 वाले पॉइंट से, उसके बाद ये आपका 12 है तो 12 वाले पॉइंट से हम इसको शो कर देंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए, ये जो भी यहाँ से और यहाँ से जो भी रेखा ये आके आपस में जहाँ पे टच की है, इसको हम लोग डार्कनेस कर देते हैं जी। ये भी डार्क कर दे रहे हैं, ये डार्क, ये हो गया आपका ये और ये। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ P6 था तो ये P7 से है, तो यहाँ पे हम लोग इसको शो कर देंगे P7। ये आपका P8, ये आपका P9, उसके बाद ये आपका P10, ये P11 और ये आपका P12। क्लियर हुआ? तो ये सभी आपका नामांकित कर दिए जी और इसको शो भी कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जब शो कर दिए इतना, इन सभी पॉइंट को हम लोगों ने प्रॉपर शो कर दिए। देन शो करने के बाद अब इसको फ्रेंच कर्व की सहायता से, अगर आप लोगों के पास फ्रेंच कर्व अवेलेबल है तो फ्रेंच कर्व की सहायता से आसानी से मिला देंगे, या फ्री हैंड भी इसको मिला सकते हैं। लेकिन मेरे पास सेट फ्रेंच कर्व नहीं है, तो ये मेरे पास सेट स्क्वायर है, तो इसमें ये फ्रेंच कर्व की क्या है जी, छोटी छोटी आकृतियाँ कटी हुई है। तो इसकी सहायता से हम लोग इसको, इस कर्व को मिलाएंगे जी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग 1 बाय 1 हर पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे।
तो ध्यान से देखिए। और ये हुआ, उसके बाद इस पॉइंट को भी आपस में इस तरह मिला देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है जी यहाँ से, तो इन सभी पॉइंट को आपस में क्या करेंगे जी, एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे जी। क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हाइपरबोला कर्व ये बन के रेडी हो चुका। देख रहे हैं जी। आप चाहते हो फ्री हैंड भी मिला सकते हैं, या फ्री हैंड नहीं मिलाना चाहते हैं तो ये फ्रेंच कर्व की सहायता से आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, हाइपरबोला बन के रेडी हो चुका। अब इसका हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, डायमेंशनिंग कर देते हैं जी। तो ये हमारा फाइनली क्या हुआ जी, डायमेंशन भी हम लोग शो कर दिए। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोग के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप लोग को सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो मेरे पास कमेंट कीजिए, हो सके उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।